आंटी जी, मैंने पेंटिंग बना ली है। क्या ऐसी दिखती थी गौरी? हाँ तन्वी, बिल्कुल ऐसी दिखती थी, रुद्र की माँ ने पेंटिंग देखते हुए कहा। अनन्या अनन्या, तन्वी ने आवाज लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में अनन्या आती है और कहती है, क्या हुआ, गौरी की पेंटिंग बन गई क्या? रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। अनन्या सीढ़ियों के पास जाती है और आवाज लगाते हुए कहती है, पीयूष, अर्जुन, समीर, चाची जी, गौरी की फोटो बन गई। क्या सबने एक साथ कहा? सब लोग ऊपर जाते हैं और गौरी की फोटो देखने लगते हैं। आपने सही कहा था दीदी, गौरी किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं दिखती है, आयशा ने कहा। सभी लोग वहां पर गौरी की पेंटिंग देख ही रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र आ जाता है। सबको यूं एक साथ खड़ा देखकर वो कहता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को नीचे ढूंढ रहा हूँ। बेटा रुद्र, तन्वी ने गौरी की फोटो बना दी है, रुद्र की माँ ने कहा। क्या? रुद्र पेंटिंग के पास जाता है और गौरी की फोटो देखने लगता है और इस फोटो को देखकर चौंक जाता है। रुद्र को यूं पेंटिंग को घूरता हुआ देख अर्जुन उससे पूछता है, क्या हुआ रुद्र? लगता है इसे इसकी होने वाली पत्नी को ज्यादा ही पसंद आ गई है, इसलिए उसकी नजरें उससे हट नहीं रही हैं। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ रुद्र, तूने इससे पहले गौरी को कहीं देखा है क्या? अर्जुन ने कहा। रुद्र अर्जुन की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। रुद्र बताना, अर्जुन ने रुद्र को हिलाते हुए कहा। नहीं नहीं यार, नहीं देखा, रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है चल, इसकी फोटो खींच और अजय को भेज दे, समीर ने कहा। हाँ अभी खींचता हूँ। रुद्र तन्वी की पेंटिंग की फोटो खींचता है और अजय को सेंड करने लगता है। शिट, रुद्र ने कहा। क्या हुआ, अनन्या ने पूछा। यार नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, बाद में कर देना, अब गौरी की पेंटिंग थोड़ी चोरी होने वाली है, पीयूष ने कहा। आप सभी लोग हाथ पैर धो लीजिए, खाना बन गया है, मैं लगा देता हूँ, राम काका ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। जल्दी लगाइए राम काका, मैं आपको बता नहीं सकता कब से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पीयूष ने कहा। यह संतोष कहाँ पर गया है आयशा, जब से दिखाई नहीं दे रहा। यदि बच्चों के साथ ही खाना खा लेता तो ठीक रहता, वो भी तो नाश्ता करके नहीं गया है। दीदी कह कर गए हैं कि किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। ये संतोष भी ना दिन भर इसे काम की फिक्र रहती है, इसके चक्कर में अपना ख्याल नहीं रख पाता। तुम तो समझदार हो, बोल देती कि खाना खा कर जाए। दीदी मेरी बात कहाँ सुनते हैं वो। ठीक है बच्चों, तुम लोग हाथ पैर धो लो जब तक और खाना खा लो। जी आंटी जी, पीयूष ने कहा। शाम हो चुकी थी और शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था। पीयूष, तन्वी, अनन्या, अर्जुन और समीर छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। यार मैं नहीं बोलने वाली रुद्र से, वो गुस्सा करेगा, अनन्या ने कहा। हाँ यार वो तो है, कहेगा कैसे दोस्त हैं, मुसीबत के वक्त पर छोड़कर जा रहे हैं, पीयूष ने कहा। पर क्या कर सकते हैं यार, अब हमें अपने काम भी तो देखने हैं, यहीं पर फंसे थोड़ी रह सकते हैं, समीर ने कहा। समीर ठीक बोल रहा है, मेरे भी ऑफिस से मेरे कॉल आया था, उन्होंने जल्दी बुलाया है, तन्वी ने कहा। हाँ यार मेरे भी, पीयूष ने कहा। क्या कहा तेरे भी मोटे, तू कब से जॉब करने लगा नल्ली कहेंगे, तेरे कॉलेज की आदत गई नहीं ना अभी तक, तन्वी की हाँ में हाँ मिलाने की। क्या करूं, तन्वी है इतनी अच्छी कि मुंह से अपने आप में हाँ निकल जाता है। ओए ये लाइन मारना छोड़ तन्वी पर, समझा, जब वो तुझसे कॉलेज में 4 साल में नहीं पढ़ी तो अब क्या घंटा पड़ेगी, अनन्या ने कहा। तू रहने दे अनन्या, तुझे नहीं पता कब किससे प्यार हो जाए, ये प्यार है पता कर नहीं होता, बस हो जाता है यार। तन्वी तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये रुद्र में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? रुद्र में मोटापा नहीं था और तुझ में कूट कूट कर भरा है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लगते हैं। यार गाइस, ये हंसी मजाक छोड़ो, हम उस पर फोकस करें जो बात डिस्कस कर रहे थे, तन्वी ने कहा। तो रुद्र से बात कौन करेगा फिर? अर्जुन करेगा, अनन्या ने कहा। मैं क्यों करूंगा यार, मुझे थोड़ी जाना है। मतलब तुझे क्या जिंदगी भर यहाँ रहना है, अनन्या ने कहा। जिंदगी भर तो नहीं, पर हाँ जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। जिस तंत्र मंत्र काले जादू के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ वो इस गांव में होता है, और तुम लोगों ने भी अभी तक यहाँ पर ऐसी चीजें देखी हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ ये बात तो है, मतलब फिर लिस्ट में से तेरा नाम हटा दें, अब बचे मैं, तन्वी, समीर और पीयूष। मेरा नाम भी हटा दो, पीयूष ने कहा। क्यों मोटे, तेरा नाम क्यों हटा दें? क्योंकि मैं वापस जाकर क्या करूंगा, कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। सही है, तेरी इंजीनियरिंग के 4 साल भी तूने एंजॉय किए थे और अभी भी एंजॉय ही कर रहा है। खूब पैसे है ना बेटा पापा के पास, इसलिए, वरना जिंदगी में तुझे इतने फटके लगते ना कि तू एंजॉय वर्ड ही भूल जाता, समीर ने कहा। तो अब बचा मैं, तन्वी और समीर, मतलब हम तीनों को वापस जाना है, इसलिए तीनों में से किसी एक को पूछना पड़ेगा। तन्वी तो मुझे पूछेगी नहीं क्योंकि उसे उसकी रुद्र के साथ बनती नहीं है। अब बचे सिर्फ मैं और समीर, अनन्या ने कहा। अनन्या एक काम करना, तुम पूछ लेना, समीर ने कहा। ऐसा क्यों, मैं क्यों पूछूं? वो क्या है ना, हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ना। नहीं समीर, वो लेडीज ही डिसाइड कर सकती हैं कि कहाँ पर लेडीज फर्स्ट होगा और कहाँ पर जेंट्स फर्स्ट। नहीं समीर, मैंने कहा ना तुम पूछोगे। नहीं अनन्या तुम, समीर तुम, अनन्या तुम,
अनन्या और समीर झगड़ ही रहे थे कि तभी नीचे से रुद्र छत पर आता है और रुद्र को देखकर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। सबको यूं चुप देखकर रुद्र कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मुझे देखते से ही चुप क्यों हो गए? कोई कुछ जवाब नहीं देता। बोलो भाई, सबको सांप सूंघ गया क्या? वो रुद्र बात यह है कि समीर ने हकलाते हुए कहा। हाँ बोल समीर, क्या बात है? वो रुद्र, हमें वापस अपने घर जाना है, यहाँ पर आए हुए काफी वक्त हो गया है और पता नहीं ये गौरी का केस कब तक सॉल्व होगा। तुम समझ सकते हो ना हमारी प्रॉब्लम, अनन्या ने कहा। हाँ अनन्या, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग यहाँ मेरे लिए और कितने दिन रुकोगे? मेरे लिए वही बहुत है। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि तुम लोग आ जाओगे। कब जाना है तुम लोगों को? कल, तन्वी ने कहा। कल? रुद्र ने छोटा मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, फिर अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं तो 5 साल पहले भी नहीं रुक पाया था। कोशिश की होती तो शायद रुक भी जाती, पर तुमने तो कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्ते तोड़ना ज्यादा पसंद है। हाँ पता ही है किसे रिश्ते तोड़ना ज्यादा पसंद है। अब तुम दोनों चुप करोगे या जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना शुरू कर देते हो? अनन्या ने कहा। तो मैं कल की 3 टिकट बुक करा देता हूँ। फिर समीर ने कहा। क्या 3? तुम तो 5 लोग हो ना? रुद्र ने कहा। हाँ भाई, पर मैं और पीयूष नहीं जा रहे हैं अभी, अर्जुन ने कहा। थैंक्स भाई, रुद्र ने कहा। अरे ये क्या बात हुई? साले भाई भी बोलता है और थैंक्स भी बोलता है। रुद्र, ओ रुद्र, रुद्र की माँ की नीचे से आवाज आती है। क्या माँ? रुद्र ने नीचे जाते हुए कहा। रुद्र के पीछे अर्जुन भी नीचे चला जाता है। बेटा तूने गौरी की फोटो अजय को सेंड कर दी थी? शिट, मैं तो भूल ही गया था माँ, अभी करता हूँ। रुद्र बेटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना गौरी की फोटो कितनी इंपॉर्टेंट है पुलिस वालों के लिए। हाँ माँ, मैं बस अभी करता हूँ, रुद्र ने अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए कहा। शिट, अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा माँ। माँ ये पास से ही आता हूँ, हमारे बाड़े के बाहर नेटवर्क मिलता है। ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा होने लगा है। हाँ माँ, इतना कहकर रुद्र वहां से जाने लगता है। रुक, मैं भी चलता हूँ, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक है। रुद्र और अर्जुन बाड़े से निकलकर सड़क के रास्ते पर थे। फोटो हुई सेंड? अर्जुन ने कहा। नहीं भाई, अभी तक बफरिंग ही हो रही है। यहाँ नेटवर्क तो मिल रहा है पर नेट स्पीड नहीं आ रही है। अच्छा एक बात पूछूं रुद्र? हाँ पूछ। सच सच बताना, तू गौरी की फोटो देखकर इतना परेशान क्यों हो गया था? यार एक बात बताऊं, तू यकीन करेगा? हाँ बोलना। यार मैंने गौरी को कल रात अपने सपने में देखा था। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ यार सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कर। कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक लड़की काली साड़ी पहने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नींबू के साथ मंत्र पढ़ रही थी और वो लड़की गौरी की तरह ही लग रही थी। इनफैक्ट वो गौरी ही थी और वो मंत्र ही पढ़ रही थी कि तभी वहां पर अजय और माखनलाल आ गए। उन्हें देखकर गौरी एकदम से वहां गायब हो गई एक जादू की तरह और सीधे उनकी जिप्सी के पास पहुंच गई। वो गुड़िया जो माँ ने उसे दी थी उसे उसने जिप्सी से उठाया और उसे ले जाकर भिखारी के घर चली गई। क्या कहा? भिखारी के घर? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भिखारी के घर। गौरी उस भिखारी से कोई काम करने की बात कर रही थी। वो काम क्या था वो मुझे याद नहीं, पर हाँ पहले उस भिखारी ने उस काम के लिए उसे मना कर दिया था, पर जैसे ही उसने कहा उस काम के बदले वो उसे मुक्ति दिलाएगी, वो भिखारी उस काम को करने के लिए मान गया। क्या मुक्ति? हाँ मुक्ति। क्या तुझे पता है कि इस मुक्ति के बारे में, या तूने कहीं पढ़ा हो? हाँ रुद्र पढ़ा है। तूने मोक्ष का नाम सुना है? हाँ यार, उसका नाम किसने नहीं सुना। हमारी जिंदगी में सभी इंसान को मोक्ष ही तो चाहिए। क्या तुझे पता है कि ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? नहीं ये तो नहीं पता, मैं बताता हूँ। मुक्ति और मोक्ष एक जैसे ही लगते हैं पर होते नहीं है। मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में मृत्यु ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे बुरे सभी का खात्मा कर देती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु उपरांत आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु से जुड़ी हर बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए, सब गरुड़ पुराण में दर्ज है। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में बांटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मैं तुझे गरुड़ पुराण में जो मोक्ष का मार्ग लिखा है वो बताता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर इसका मुक्ति से क्या संबंध है? संबंध है, मुक्ति को समझने से पहले मोक्ष को समझना पड़ेगा तुझे। अच्छा, मनुष्य जब तक माँ की कोख में रहता है तो वो एक मोक्ष प्राप्त किया हुआ इंसान कहलाता है, मगर जैसे वो इस दुनिया में आता है इसकी सांसारिक जाल में ऐसा फंसता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बाल्यकाल, यौवन काल, गृहस्थ और अंत में वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, उसके बाद एक नए शरीर की तलाश, यही मनुष्य का जीवन चक्र है। और इसी जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु से पहले विष्णु भगवान के किसी एक अवतार की पूजा अर्चना अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, इसलिए उन्हें दशावतार भी कहा जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास लग जाए तो ये एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में एकाग्र शक्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु पश्चात भी एकादशी के व्रत से मिला पुण्य काम आता है। 24 एकादशियों में से
कई एकादशियां ऐसी हैं जिनका व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी पूजन से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, पर तूने अभी तक मोक्ष और मुक्ति से संबंध नहीं बताया। जिस तरह मोक्ष पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही मुक्ति पाने के लिए हम तंत्र प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या? हाँ देख, मोक्ष प्राप्ति के बाद आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और वो दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। वो जीवन मरण की प्रक्रिया से रिहा हो जाती है, पर मुक्ति के अंदर मृत्यु के पश्चात भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है। जो लोग मोक्ष का मार्ग नहीं अपनाते वो मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं। मैं अभी भी नहीं समझा अर्जुन। देख, मुक्ति मतलब बंधन से रिहाई। जब आप अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी से अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं, और जब तक वो खुद आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाए आपकी आत्मा उसे कैद में रहती है। वो जो चाहे आपसे करा सकता है, क्योंकि उसने अपनी काली शक्तियों, तंत्र मन से आपकी लालसा, आपकी वासना को पूरा किया था। जिसने आपकी आत्मा को गुलाम बनाया वही आपकी आत्मा को इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। बिना उसकी इजाजत आप अपने आप को मार भी नहीं सकते, वरना मारने के बाद भी आपकी आत्मा उसकी कैद में रहेगी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि उस भिखारी ने गौरी के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था और वो उससे मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। हाँ रुद्र, पर गौरी उस भिखारी के जरिए क्या करना चाहती थी पता नहीं, पर हाँ, जब भी हम किसी के साथ अपनी आत्मा का सौदा करते हैं तो हमारे शरीर पर एक निशान पड़ जाता है। वो निशान कैसा दिखता है ये तो मैं भूल गया, पर वो निशान भिखारी के शरीर पर जरूर होगा। यदि हमने उस भिखारी के शरीर पर वो निशान ढूंढ लिया तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि उसने अपनी आत्मा को सौदा किया था। पर भिखारी तो मर चुका है, हम वो निशान कैसे देखेंगे? भिखारी मर चुका है पर उसकी लाश को अभी भी जलाया नहीं गया है, वो अस्पताल में है रुद्र। यदि हम अस्पताल जाकर उस भिखारी की लाश पर वहां निशान ढूंढें। देख अर्जुन, सच तो यह है कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है तो अब मुझे भी इन सब बातों पर यकीन होने लगा है और मुझे भी वो निशान देखना है। पर हम वो देखेंगे कैसे? अस्पताल के डेड बॉडी रूम में कैसे घुसेंगे? वही सोचना पड़ेगा रुद्र। आइडिया।